बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक में आईटी की रेड द्वारा 42 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। इन पैसों को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी थी। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अगर किसी चीज की गारंटी है तो वह भ्रष्टाचार की गारंटी है। आज उनकी यह कही हुई बात 100% सच साबित हुई है। वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक में आईटी की रेड में 42 करोड़ रुपए मिले थे। यह कमीशन राशि चुनाव के लिए एकत्रित की गई थी। इन पैसों को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी की जा रही थी। वी.डी. शर्मा ने पूर्व सीएम और कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कमलनाथ को कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार का एटीएम बताया। उन्होंने कहा कि एमपी में कमलनाथ सरकार में कमीशन का पैसा जब्त हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट। छीन करके जो भ्रष्टाचार के इन्होंने अड्डा बनाया था। एक बात तो आज मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। श्रीमान बंटा ढार दिग्विजय सिंह जो लगातार इस प्रयास में हैं कि जो 2003 से पहले मध्य प्रदेश को बंटा ढार कर दिया था, दुरावस्था का दौर था, मानना नहीं चाहते दिग्विजय सिंह फिर इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में मैं ले जाकर के छोड़ूंगा। ये लगातार इस काम पर जुटे हैं। इनका ट्वीट आप पढ़िए। ट्वीट के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी बहनों के सशक्तिकरण के लिए, समाज के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए लाडली बहना योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर शुरू की, जो कहा वो किया, तो कांग्रेस के पेट के दर्द, कितना पेट में दर्द है कि आपने जो कहा वो क्यों किया। क्यों बहनों को 1000 रुपए, फिर 1250 रुपए, आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3000 रुपए बहनों को देगी लाडली बहना योजना के अंदर। ये देखिए, इस ट्वीट के अंदर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका संज्ञान लेगा और लाडली बहना योजना को बंद करने का कुचक्र और षड्यंत्र हमारी उन बहनों को क्यों 1250 रुपए मिल रहा है जो 3000 तक जाएगा। ये दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट कहता है कि हमारी उन बहनों के हक और अधिकार को वो छीनना चाहते हैं योजनाबद्ध तरीके से। मैं पूछना चाहता हूं, क्या है दिग्विजय सिंह आपका इसके पीछे? क्यों दर्द है अगर बहनों को 1250 भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके सम्मान के लिए देती है, तो बहनों को सम्मान अगर मध्य प्रदेश के अंदर मिल रहा है तो मिस्टर बंटा ढार क्यों आपके पेट में दर्द हो रहा है? तो दूसरी ओर एक और मिस्टर गुंडानाथ जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, इन्होंने भी कुछ दिनों पूर्व ये श्रीमान गुंडानाथ, जिनको गोविंद सिंह के नाम से भिंड के लोग जानते हैं, इन्होंने क्या लिखा है? लाडली बहना योजना को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, मिस्टर करप्शन नाथ दिग्विजय सिंह, इनके इशारे पर चलने वाली सरकार थी और उस सरकार के अंदर भी हर गरीब के हक और अधिकार को छीन करके कन्यादान योजना भी बंद कर दी थी, लाडली लक्ष्मी योजना भी बंद कर दी थी। अरे बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना भी, जो अंतिम समय की बुजुर्ग की इच्छा पूरी करने का काम हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में करते थे, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया था। गरीबों के सर पर छत मिले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 लाख घर उन 15 महीने के कार्यकाल में भेजे थे। मिस्टर करप्शन नाथ, मिस्टर बंटा ढार के इशारे पर आपने 2 लाख गरीबों के हक को छीन करके उन प्रधानमंत्री आवास को वापस भेज दिया था। मैचिंग ग्रांट मिलाने के लिए आपने पैसा नहीं दिया था। अरे आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के पास पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि आप कमीशन खोर हैं, आप भ्रष्टाचार में लिप्त थे। हमारी सरकार ने उन गरीबों को जो आपने उनका अधिकार और हक छीना, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आज मध्य प्रदेश के अंदर लाखों गरीबों को घर देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, 248 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के अंदर घर घर तक पानी पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी अभियान, भारत का कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा
जहां नल के टोटी से पानी नहीं पहुंचे, आपकी जब सरकार थी मिस्टर करप्शन नाथ, मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के इशारे पर आपने 248 करोड़ रुपए लैप्स हो गया, लेकिन गरीबों को पानी नहीं पहुंचे, ये आपने प्रयास करके वो पैसा वापस चला गया। ये ऑन रिकॉर्ड भाजपा का अध्यक्ष बोल रहा है। मीडिया के मित्र कभी इनसे पूछें कि इनको जवाब देना चाहिए। वैसे तो झूठ की मशीन है, पहले भी झूठ बोलते हैं, बाद में भी झूठ बोलेंगे और आगे भी झूठ बोलते रहेंगे।